हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो 777। और आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी को थैंक यू बोलना है। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और तो मैं यही खुशी आप सभी के साथ बांटना चाहती थी। तो यहाँ पर आज की हम रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं उसका टॉपिक बता देती हूँ आपको। आज की रीडिंग आपके और आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर है। और आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। उनका जॉब, उनका करियर हो सकता है, उनके फ्रेंड्स, फैमिली हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर है पाइल 1 और यहाँ पर है पाइल 2। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है जनवरी टू जून और यहाँ पर है जुलाई टू दिसंबर। ठीक है, तो जिनकी डेट ऑफ मंथ जो है, अगर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में आता है तो आप पाइल 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका बर्थ का जो मंथ है वो जुलाई टू दिसंबर है तो आप ये वाली पाइल चूज़ कर सकते हैं। और जिनको अपने डेट ऑफ मंथ या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो वो दूसरा एक ऑप्शन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। यहाँ पर ये 2 क्लिप्स हैं। तो ये ब्लू क्लिप है एज यू कैन सी, और ये ब्लैक क्लिप है। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, इन दोनों एक क्लिप में से एक कोई। तो यहाँ पर गाइज, अगर आपको लग रहा है कि आपके डेट ऑफ मंथ इसमें है लेकिन आप इस क्लिप की तरफ ड्राइव हो रहे हैं, तो भी मैं आपको बता दूं, तो आप जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा ड्राइव हो रहे हैं तो आप उसी चीज़ को चूज़ करें। डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ बर्थ में भी डिफरेंट हो सकते हैं, हमें नहीं पता होता, बट स्टिल यू कैन चूज़ जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्राइव हो रहे हैं। ठीक है, तो हम पाइल 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। हाय पाइल 1, जिन्होंने जनवरी टू जून यहाँ पर चूज़ किया था या फिर ये ब्लू क्लिप चूज़ किया था, तो उनकी हम रीडिंग करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रख देती हूँ सो दैट आप इसको देख सकते हैं। ओके, आई थिंक इट्स फाइन। तो हम आपके पर्सन की इस वक्त क्या उनकी करंट एनर्जी है, वो वापस आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, और या फिर क्या उनकी एनर्जीज़ हैं इस वक्त आपको लेकर, और थर्ड पार्टी के साथ उनके कैसे रिलेशन हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। लेट्स सी, जितने मैं ये कार्ड शफल करूँ आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हों, सो दैट कि आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आपने पाइल चूज़ की है उसका आपको फुल रिज़ल्ट मिल जाए। लेट्स सी, एस ऑफ स्वॉर्ड। मैं अभी बताऊंगी आपको इन कार्ड्स के मीनिंग। लेट मी फाइंड सम। 3 of swords. I hope you can see. 3 of cups. Prince of wands. Three of wands. गाइस, मुझे यहाँ पर जो साइंस दिखाई दे रहे हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। आपके पर्सन के साइंस जो है वो एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे फायर साइन भी दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस यहाँ पर हो सकता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर वाटर साइन दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं वो। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं अकॉर्डिंग टू दैट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग थे जिनकी ये सिचुएशन निकली है, तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, बट यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ रही है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो, उनके जो पर्सन हैं वो यहाँ पर अब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे कट ऑफ करके और वो निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, निकल कर आपके पास आ रहे हैं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं आपसे बता रही हूँ कि वो जो हैं अपने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर अपनी लाइफ में मैच्योरिटी सीख रहे हैं। यहाँ पर वो काफ़ी इमोशनली हर्ट हुए हैं उनसे, मतलब आपके साथ प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे तो उनके साथ भी कुछ कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको भी उसका फल मिल चुका है, किसी के साथ चीटिंग करने का या फिर
किसी का दिल दुखाने का उनको फल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मिल चुका है, और अब वो काफ़ी मैच्योर और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और इसके साथ मुझे यहाँ पर विद दिस थ्री ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके शायद फैमिली में कहीं या तो शादी हो सकती है या कोई बेबी हुआ हो। तो यहाँ पर मुझे वो अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईदर फ्रेंड्स और ईदर फैमिली उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ नहीं है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी सेलिब्रेशन हो सकता है उनकी फैमिली में, तो वो वहाँ पर बिज़ी हैं। और मुझे विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जो है आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ लोग जो है ना, मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं या फिर वो किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हों। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप इधर आप लिटरेचर और साइंस से रिलेटेड हों, और लीगल स्टडीज़ से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग बिज़नेस में भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग बिज़नेस भी करते हों। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी एक प्लानिंग की जा रही है। शायद वो प्लानिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारने की हो, या फिर वो प्लानिंग अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में अपना ध्यान लगाने की हो। तो यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहा है। और विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वो काफ़ी नेगेटिव हो चुके थे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इस नेगेटिव सिचुएशन से, इस नेगेटिव अटैचमेंट से वो निकल कर, खुद को निकाल कर और प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं आपके पर्सन, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे बताना आप यहाँ पर कि आप में से जो कुछ लोग लीगल स्टडीज़ से हो सकते हैं यहाँ पर। और मुझे विद दिस कार्ड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब इस वक्त काफ़ी रिबेल एनर्जी में आ गए हैं। वो आप किसी की सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने इस थर्ड पार्टी को छोड़कर अब अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी नए लोगों से वो मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई शादी या कोई फंक्शन हो, तो शायद वहाँ पर। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब वो अपनी कुछ जो पुराने उनके अटैचमेंट्स हैं उसको ख़त्म करते हुए आपकी तरफ वो मुझे कमिटमेंट का एक ऑफ़र लेकर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जी। लेट्स सी मोर। द लवर्स, मैंने अभी आपको बताया कि वो आपकी तरफ एक कमिटमेंट का ऑफ़र लेकर आने की कोशिश में हैं, और वो शायद इसी बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, और न्यू बिगनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है यहाँ पर। देखिए, द फूल की एनर्जी में है वो, अब नहीं सुन रहे हैं किसी की और आपके पास वापस आने की कोशिश में है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की, जो आप लोगों के जो पर्सन हैं जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, वो मे बी उनकी मदर से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे। यहाँ पर मुझे कोई लेडी दिखाई दे रही है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रही थी, और ये काफ़ी रूड, काफ़ी टिपिकल थिंकिंग वाली एक इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं। द व्हील, जो साइकिल कंप्लीट होनी थी वो साइकिल कंप्लीट हो रही है। ये एक साइकिल ही थी आपकी लाइफ में जो कंप्लीट होनी ही थी, तो ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, और वो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए ये आपके पास वापस आएंगे। एक न्यू बिगनिंग के साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। 5 ऑफ कप्स, फ़िलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी एनर्जी में है, वो काफ़ी इमोशनल हैं, बट ये भी उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो आपके पास वापस आए कैसे। किंग ऑफ कप्स,
काफ़ी एक स्टेबल ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं वो। और सरनोस, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, इधर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या कोई और आपको स्टॉक कर रहा है। और ये इंसान काफ़ी आप दोनों के रिश्ते को काफ़ी अच्छे से पहचानता है, जानता है। तो मे भी हो सकता है कि ये उनकी मदर हों और शायद वो आपको इंस्टा या फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर रही हों या देख रही हों, स्टॉक कर रही हों। रियल भी हो सकता है कि वो स्टॉक कर रही हों आपको। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा इंसान जो इधर वो बैंक में हो सकते हैं या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे लीगल स्टडीज़ का या फिर कोई लॉयर मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहा है। आप लोग बताना मुझे कमेंट में। और मुझे यहाँ पर लीगल स्टडीज़ से रिलेटेड मे बी आप स्टूडेंट हो तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर कुछ लीगल स्टडीज़ का और फाइनेंशियल स्टडीज़ का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कोई अकाउंट्स से हो। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ का लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो। और काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर कुछ लोग आर्ट्स से दिखाई दे रहे हैं, मे बी आर्ट्स म्यूज़िक करते हों या फिर आर्टिस्टिक, एनीबडी इज़ हेयर वेरी आर्टिस्टिक। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई एक सॉलिड ऑफ़र वो तैयार कर रहे हैं आपके लिए सो दैट कि आप मना ही ना कर पाएँ। तो लेट्स सी मोर। द हैंग्ड मैन, यहाँ पर ये कार्ड मुझे उल्टा मिला है। तो ये हैंग्ड मैन की जो सिचुएशन है, ये पहले हैंग्ड मैन की सिचुएशन में थे, एक जगह स्टैगनेंट थे, बट स्टिल अभी भी मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी ही दिखाई दे रही है कि सिर्फ सोच विचार चल रहा है। एक्शन का मुझे अभी कोई कार्ड ऐसा नहीं दिखाई दिया, एक्शन का सिर्फ एक ही कार्ड मेरे पास आया था। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इधर वो अभी सोच ही रहे हैं और शायद काफ़ी सोच विचार करके तब वो आपके पास वापस आएंगे। एक कार्ड और ले लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, तो यहाँ पर वो एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई इनिशिएटिव वो लेंगे जल्दी और एक्शन का कार्ड भी है ये। काफ़ी एक अच्छी एनर्जी में हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी फैमिली में कोई बेबी भी हुआ है, तो शायद वो वहाँ उस पार्टी में बिज़ी हों, फंक्शन में बिज़ी हों। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम एक मेजर अरकाना से एक क्लैरिटी के लिए कार्ड लेते हैं कि वो क्या वो आपके पास जल्दी वापस आएंगे या नहीं। द सन का कार्ड आया है, सेम ही एनर्जी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो वो एक नया एक इनिशिएटिव आपकी तरफ लेने के लिए सोच रहे हैं, तो जल्दी यहाँ पर मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है और एक नई साइकिल आप लोग स्टार्ट करेंगे, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ गाइडेंस लेंगे आपके लिए। द सोर्स, इधर आपको टेक्स्ट या कॉल करें वो, और शायद पहले टेक्स्ट करें सो दैट कि आपकी एनर्जी देख सकें कि आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं है। तो हो सकता है कि आपसे सीधे सीधे बात ना करें, पहले टेक्स्ट से बात करें। फ्रेंडलीनेस, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप सबके साथ रहें बट स्टिल आप अपने आप को भी पहचानें। आपको अपने लिए, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है। और देख लेते हैं। यहाँ पर है मैच्योरिटी। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये शायद मैसेज है कि आप थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर को हटाकर अपने अंदर मैच्योरिटी लाएं, चीज़ों को समझना शुरू करें। और देख लेते हैं, हार्मनी का कार्ड है। तो आपको इस वक्त इधर आप में से कोई बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, तो या फिर आप में से कोई किसी को कुछ हेल्थ इशू भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई भी इशू है तो आप पहले अपना ध्यान रखें और तब किसी चीज़ के बारे में सोचें, क्योंकि पहले हमें खुद का ध्यान खुद ही रखना होता है। लेट्स सी मोर। गिल्ट, किसी को यहाँ पर किसी वजह से कोई गिल्ट है,
तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप इस गिल्ट को छोड़कर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, न्यू साइकिल स्टार्ट करें। जो हो गया वो चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पर है टर्निंग इन, तो आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर आप शायद काफ़ी, मुझे जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा था, काफ़ी डिप्रेशन या फिर काफ़ी परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं उस रीज़न से। बट स्टिल आपको यहाँ पर ये गाइडेंस मिल रहा है कि आप किसी, जो भी आपको गिल्ट है आप उसको छोड़ें, आप उससे बाहर निकलें और आप मेडिटेट करें। और देख लेते हैं। यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट, सोच विचार कर अपने कदम बढ़ाएं। लेट्स सी। यहाँ पर है द बर्डन, तो आप में से कुछ लोग शायद काफ़ी बर्डन फील कर रहे होंगे। और यहाँ पर है प्लेफुलनेस, आपको थोड़ा लाइट एनर्जी में आने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप थोड़ा लाइट एनर्जी में आएँ। शायद आप बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी परेशान हैं आप लोग, आप में से कुछ लोग। और यहाँ पर हम आपके पर्सन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज निकालेंगे। यहाँ पर है 2 करियर्स, तो शायद यहाँ किसी के 2 करियर हो सकते हैं और इधर आपको ये बोला जा रहा है कि आप 2 करियर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है मुझे तुमसे मिलना है, तो हो सकता है कि आपसे मिलने के लिए वो मिलना चाहते हों। और यहाँ पर है सितंबर, तो सितंबर आप में से किसी का इधर मंथ हो सकता है और आपके पर्सन का ये डेट ऑफ मंथ हो सकता है या फिर आप लोग मिले हों। और यहाँ पर है डिस्कवर योर स्ट्रेंथ, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करें, इस सिचुएशन से बाहर निकलें और अपने आप को पहचानें। यहाँ पर है इंटेंशन इज़ गुड, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस बार उनकी इंटेंशन कोई ख़राब नहीं है, एक अच्छी इंटेंशन के साथ वो आपके पास वापस आएंगे। तो गाइस हो सकता है यहाँ पर ये जो 2 करियर्स आया है, मुझे ये भी पता चल रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के 2 करियर्स हो सकते हैं। इधर वो बिज़नेस और जॉब दोनों करते हों या फिर 2 बिज़नेस करते हों या फिर वो एक स्टूडेंट हों और जॉब भी करते हों। तो मुझे यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ठीक है, यही है इस रीडिंग के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें इस रीडिंग को और इस चैनल को भी। और इसी के साथ हम इस रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको दूसरी पाइल के साथ। बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये ब्लैक क्लिप चूज़ किया था या फिर जिनका डेट ऑफ मंथ जुलाई टू दिसंबर इनके बीच में आता है, तो हम उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ सो दैट आपको ये दिखाई देता रहे। और इतने मैं ये कार्ड्स शफल करूँगी, तो आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। ऐसे यू नो कि आप अपनी पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको सही गाइडेंस मैं दे पाऊँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लेट्स सी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या वो वापस आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लेट्स सी। प्रिंसेस ऑफ कप्स, एक इनोसेंट सा इंसान मुझे यहाँ पर कोई ऑफ़र लेकर आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपने पैसे पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं वो। और देख लेते हैं यहाँ पर है डेथ, तो यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, किसी का फिर से रिलेशन स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी मोर। गाइस ये जनरल रीडिंग होती है, तो शायद आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं ओनली इफ़ यू वांट। यहाँ पर है रीबर्थ। मेजर अरकाना से आपके लिए 2 बहुत बेहतरीन कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पर है टावर। ओके, तो यहाँ पे मुझे पूरी सिचुएशन ये समझ में आ गई है। आप लोगों का कुछ टावर मूवमेंट हुआ था, आप दोनों किसी रीज़न से आप दोनों
एक दूसरे से अलग हो गए थे, काफ़ी एक सेपरेशन मोड में आप चले गए थे। दोनों ही अपने अपने काम पर मुझे यहाँ पर फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ईदर या तो उनके जो थर्ड पर्सन के साथ अगर वो सिचुएशन रही है, वैसे यहाँ पर मुझे कोई ऐसा थर्ड पर्सन नहीं दिखाई दे रहा, बट अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके बीच में भी मुझे यहाँ पर एक टॉवर मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो सेपरेशन में है फ़िलहाल, या फिर सेपरेशन में आ सकते हैं विद इन दिस करंट टाइम। और यहाँ पर मुझे और चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे कोई ऑफ़र दिखाई दे रहा है आपके लिए, वो इंसान आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद मुझे यहाँ पर वो अपने पेंटिकल्स पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको आपके साइंस बताने भूल गई थी। तो यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी और कप्स की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और मुझे यहाँ पर कोई पाइसेस मुझे ज़्यादा रिलेवेंट दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर यही मुझे साइंस अभी तक जो हैं दिखाई दिए हैं। तो जो ओवरऑल सिचुएशन है इस पाइल की, वो ये दिख रही है कि आपके पर्सन का उनके अदर पर्सन के साथ यहाँ पर मुझे टॉवर मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे दिख रहा है कि वो अपने पैसे पर बहुत काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे आपके लिए एक ऑफ़र लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अपने दिल से चीज़ों को सोचते हुए, समझते हुए वो आपके पास आने का डिसीजन ले रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कम्प्लीटली एक नया इंसान बनकर वो आपके पास आना चाहते हैं। शायद पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके वो आपके साथ एक नया रिलेशन, नए स्टेप्स लेना चाहते हैं। और देख लेते हैं। एग्जैक्टली 6 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है। जो उनके पास है वो उसको नहीं देख रहे हैं, वो अपनी वही मेमोरीज़ में हैं कि आपके बारे में काफ़ी सोच रहे होंगे। आपके और उनके रिलेशन में कुछ अच्छी मेमोरीज़ को वो याद करके आपको सोच रहे हैं आपके पास आना। और देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है सेलिब्रेशन का कार्ड, और शायद आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हों, इधर वो वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना चाहते हों आपके साथ। और देखते हैं, या फिर वो खुद भी कहीं किसी फंक्शन या फिर मैरिज या फिर किसी उनके घर में हो सकती हैं, और कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ भी वो हो सकता है कि सेलिब्रेट कर रहे हों। और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जो अभी तक इस रिलेशन के लिए जो भी सेक्रीफाइसेस किए थे, उनका फल मुझे आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक मेजर अरकाना से हम इस पूरी रीडिंग की क्लैरिटी निकालेंगे। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं अपने इस सिचुएशन से निकलकर वो वापस आने के लिए, यहाँ पर आपसे मिलने के लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। और देख लेते हैं, एक और कार्ड मुझे चाहिए। यहाँ पर है जजमेंट। यहाँ पर हर चीज़ का हिसाब मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका हिसाब ज़रूर होगा। और बॉटम ऑफ द डेक है सन। तो यहाँ पर मुझे न्यू बर्थ, न्यू रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर ऑल्सो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका ये जो रिलेशन है ये दोबारा से स्टार्ट होगा। और लेट्स सी, वेट अ सेकेंड, काफ़ी सारे कार्ड्स गिर गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस। तो हो सकता है कि आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप इंडिपेंडेंट बने, आप किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो इस वक्त, किसी को अपनी बातें ना बताएं। मेक श्योर कि आप जिसको बता रहे हैं वो आपका फ्रेंड ही है या नहीं। यहाँ पर है ट्रस्ट। तो यहाँ पर है कि अपनी जो ये सिचुएशन है, अपनी डेस्टिनी पर आप ट्रस्ट रखें
और चीज़ें बिल्कुल सुधर जाएंगी। जिस चीज़ का कोई हल नहीं होता उसका हल समय के पास होता है, मैंने ये सुना है कहीं। तो लेट्स सी मोर द मास्टर। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन में भी हों, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने भगवान पर भरोसा रखें, आप अपनी मास्टर पर भरोसा रखें। जिसने हमें बनाया है वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। कैन बहुत कार्ड उछल रहे हैं। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। तो शायद कोई पोस्टपोन चीज़ें हो रही थी या अभी भी हो सकती हैं मे बी, बट स्टिल यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर मास्टर। आपको भगवान पर ट्रस्ट करना है, चीज़ें सही हो जाएंगी बाय टाइम। यहाँ पर है पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी नंबर 4 है, यहाँ पर भी नंबर 4 है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को 444 बहुत दिखते हों, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि आप, जैसे यहाँ पर भी था फ्रेंडलीनेस का कार्ड, कि आप फ्रेंडली रहें सबके साथ, बट स्टिल आप अपने लिए स्टैंड करें। आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, सबके साथ घुले मिलें, बट स्टैंड अपने आप अपने पैरों पर आपको खड़ा होना है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो यहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ इसी के लिए पोस्टपोनमेंट आ रहा हो। शायद यूनिवर्स आपको बताना चाहती हो कि आप अपने करियर में आप पहले सेटल हो जाएं, देन शायद आपके साथ आपके पास ही वापस आएँ। और यहाँ पर है पार्टिसिपेशन, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अकेले शायद आप रहते हैं ज़्यादा, तो इसलिए। और देख लेते हैं, यहाँ पर है प्लेफुलनेस। थोड़ा चेयर अप रहें, थोड़ा जॉली नेचर रखें अपना, और थोड़ा खुश रहें आप। यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो के साथ जाएं और ज़्यादा सोचें नहीं। जो होना है वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये भी और ये भी, और देखिए ये भी और ये भी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अपनी डिवाइन टाइमिंग पर आपका रिलेशन सही होगा, आपके साथ वो आपके साथ वापस होंगे। और यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पर है 2 कैरियर्स। हो सकता है कि आपके पर्सन के 2 करियर हों, या फिर वो एक जॉब करते हों पढ़ाई के साथ साथ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन 2 बिजनेसेस करते हों, या फिर एक जॉब एक बिज़नेस करते हों, या आप में से कुछ लोग करते हों। तो यहाँ पर है बियॉन्ड द सी। तो यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये दिखाई भी दे रही थी कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन इधर या तो कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, या फिर हो सकता है कि वो जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, या उनके घर के आसपास मुझे कोई वाटर बॉडी दिखाई दे रही है। यहाँ पर है सब 13। तो आपके लिए मैसेज हो सकता है ये। यहाँ पर है डोंट वेट। ये किस बारे में है मैं आपको भी बताऊँगी। यहाँ पर है रैपिड एक्शन, यहाँ पर है डोंट वेट, यहाँ पर है रैपिड एक्शन। तो एक रैपिड एक्शन आपकी तरफ आ रहा है, और यहाँ पर है कि डोंट वेट, आप उस इंसान के साथ वापस जाना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने की सोच रहे हों, तो शायद आपके लिए ये मैसेज हो। तो यहाँ पर है ये रीडिंग, और इस रीडिंग को हम यहीं पर क्लोज़ करेंगे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप कोई और रीडिंग करवाना चाहते हैं और या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। तो यहीं पर हम इस रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। बाय।